दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में किचन में पाई जाने वाली एक चीज जो है, जो डायबिटीज के खिलाफ, कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ, आपकी दिल की बीमारियों के खिलाफ, आपके चेहरे के कील मुहासों के खिलाफ, जोड़ों के दर्द के खिलाफ, आपके जिस्म में पाई जाने वाली किसी सोजिश के खिलाफ, फ्लू, नजला, जुकाम और खांसी के खिलाफ, बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं उनके खिलाफ, इसके अलावा जो हर वक्त सर में रहने वाला दर्द है उसके खिलाफ, और इसके अलावा कैंसर जैसी मौजी बीमारी, उसके खिलाफ ये चीज सबसे ज्यादा जो है इफेक्टिव है। और ये एक चीज जो आपके किचन में पाई जाती है, इतनी सस्ती है, लेकिन आप इसको सही तरीके से आज तक इस्तेमाल नहीं करते रहे। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सारे फायदे और इसको कैसे इस्तेमाल करके आप फायदे हासिल कर सकते हैं, और इसकी मिकदार बच्चे और बड़े कितनी ले सकते हैं, और इसका टाइमिंग क्या है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई चौधरी इस वीडियो से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, आज मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात करने लगा हूं वो एक ऐसी चीज है कि जो कि दर्जनों नहीं सैकड़ों बीमारियों के खिलाफ आपके जिस्म में कुव्वत मदाफत बढ़ाती है और उन बीमारियों के खिलाफ जंग करती है। लेकिन मसला यह है कि हम पाकिस्तान और इंडिया में इतने लकी लोग हैं कि हमारे पास वो तकरीबन मुफ्त में दस्तयाब है। यानी कि पाकिस्तान में जो आज का रेट मैंने पता किया है वो 600 रुपए किलो या तकरीबन 150 रुपए की 250 ग्राम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हल्दी की। और यहां यूरोप में मैं आपको दिखाता हूं कि हल्दी जो है 45 ग्राम हल्दी जो है ये 250 क्राउन में स्वीडन में ये बिक रही है, जो कि पाकिस्तानी 6800 रुपया बनता है। 45 ग्राम हल्दी, यानी कि अगर आप इस 6800 को अगर आप जरम दे, इसको तकरीबन समझ लें 6800 को 20 के साथ अगर आप जरब दे लें तो ये जनाब 1,36,000 रुपए पर किलो के हिसाब से इसको कैप्सूलों में डाल के बेच रहे हैं। और ये हल्दी जो है इसका हम सदियों से इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिस वजह से बहुत सारे लोगों में बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताने लगा हूं। सबसे पहले हल्दी जो है, अगर आपको किसी भी किस्म का ब्लड प्रेशर का मर्ज है तो हल्दी जो है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती है। और बहुत सारी साइंसी तहकीक से ये चीज साबित हो चुकी है कि हल्दी जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को वो नॉर्मल लेवल पे लाती है। इसके बाद अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो रेगुलर हल्दी का इस्तेमाल जो है आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपकी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी को तकरीबन खत्म कर देता है। तो इसलिए बहुत सारी साइंसी तहकीक से भी ये चीज साबित हो चुकी है कि हल्दी कोलेस्ट्रॉल के खिलाफ जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम करती है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया में हर दूसरे बंदे को शुगर की बीमारी और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको बताता चलूं कि हल्दी जो है वो आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है और आपको शुगर से बचाती है। और अगर आप शुगर के मरीज हैं, आपको पता है कि शुगर से हमारी आंखें जो है वो बहुत मुतासर होती हैं। इसके अलावा गुर्दे जो है वो सबसे ज्यादा तबाह होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी तहकीकात सामने आई हैं कि जिसमें ये चीज साबित हुई है कि हल्दी का इस्तेमाल करने से गुर्दे जो हैं वो बेहतरीन हो गए, दोबारा से सही काम करने लगे। और गुर्दों में पाए जाने वाले कुछ केमिकल जैसे यूरिया वगैरह जो कि गुर्दे खारिज करने के काबिल नहीं रहे थे, हल्दी के मुसलसल इस्तेमाल से वो गुर्दे ठीक तौर पे काम करके उस यूरिया को, उस केमिकल को भी खारिज करने लगे। तो जनाब ये सारी चीजें जो है साइंस से साबित शुदा हैं। इसके अलावा हल्दी की एक और बहुत ही जबरदस्त बात यह है कि जब हम उम्र के साथ साथ बूढ़े होते हैं तो हमारे जिस्म में प्री रेडिकल सेल पैदा होते हैं। प्री रेडिकल सेल की एक ऐसे मिसाल ले लें कि हमारे जो खुलिये हैं उनको जंग लग जाता है। और वो सिर्फ जंग उनको नहीं लगता, बल्कि वो जो जंग ज्यादा खुलिये होते हैं वो जहां जहां जिस्म के अंदर जाती हैं वो दूसरों को टच करते हैं, वो उनको भी खराब करते रहते हैं। तो हल्दी जो है इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं कि वो जो जंग ज़दा खुलिये होते हैं उनको मुकम्मल तौर पे खत्म करती है और नए खुलियों को जंग ज़दा होने से भी बचाती है। इसके अलावा जदीद जो तहकीक है, साइंसी रिसर्च, उससे ये भी चीज साबित हुई है कि हल्दी बहुत ही हाईली एंटी इंफ्लामेशन है। अगर आप एंटी इंफ्लामेशन गोलियां लेते हैं तो आपको पता है कि उनके आपको 100 साइड इफेक्ट हैं, बल्कि बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं, आपके लिवर को, आपके जिगर को, आपके किडनीज को, हर चीज को। हल्दी का आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
हल्दी जो है ये इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बेहतरीन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर आप इसको मेडिसिन कहें तो आप इसमें कोई मजायका नहीं होगा। लेकिन हमारे पास क्योंकि मुफ्त में मौजूद है, हमें इसकी कदर ही नहीं है। तो जनाब हल्दी अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो जोड़ों का दर्द, जोड़ों में इन्फ्लामेशन, इवन कि अगर किसी के दिमाग में सोजिश है ये उसको भी ठीक करती है। ये जो भूलने की बीमारी होती है बूढ़े लोगों में, ये उसको भी ठीक करती है। तो हल्दी के बहुत ही ज्यादा जो है वो फवायद हैं। हल्दी जो है ये डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जो है वो मदद करती है। हल्दी के इस्तेमाल से जो एक साइंसदानों ने तहकीक की, ये बात सामने आई कि हल्दी जो है आपके दिमाग में ऐसे हार्मोन्स पैदा करती है कि जो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। तो एक्चुअली हल्दी जो है हमारे असाबी निजाम को जो है वो कंट्रोल करने में, इसको बेहतर करने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा हल्दी जो है जब औरतों को माहवारी के दिनों में बहुत ज्यादा दर्द होती है, पेट में क्रैम्प्स होते हैं, हल्दी का रेगुलर इस्तेमाल जो है ये उस दर्द को भी कम करता है। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल बच्चों में, अगर किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो हल्दी का इस्तेमाल जो है उससे उसको बड़ी आसानी से मैं आपको बताता हूं आखिर में कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। हल्दी के 3-4 दिन के इस्तेमाल से बच्चे के पेट के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता आपको कहीं पे कोई चोट लगी है, आपके पट्ठों में दर्द है या किसी चोट की वजह से भी आपको दर्द है, तो हल्दी जो है ये आपके जिस्म में जाके ये उस चोट वाली जगह पे मरहम का काम करती है और आपकी दर्द के साथ साथ वो जो चोट वाली जगह पे जितनी भी किसी किस्म की सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, ये उसको मुकम्मल तौर पे खत्म करती है। हल्दी के बारे में मैं आपको एक ऐसी तहकीक बताने लगा हूं कि जो साइंसदानों ने की है कि जब कैंसर का इलाज होता है तो जो कैंसर की दवाइयां हैं वो जब कैंसर ज़दा खुलियों को मारती हैं, जो कैंसर से मुतासर सेल्स होते हैं, जब उनको खत्म कर दिए तो उसके साथ साथ वो जो नॉर्मल जो सही खुलिये भी होते हैं वो उनको भी तबाह कर देती है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हल्दी है उसमें ऐसी तासीर रखी है कि जब इसका इस्तेमाल कैंसर के मरीजों में किया गया, और ये तजर्बा साइंस अभी और कर रही है कि ये हल्दी जो है ये सीधी, और इसने सिर्फ स्पेसिफिकली यानी कि खास तौर पे सिर्फ उन सेल्स को तबाह किया जो कैंसर ज़दा थे, और जो ठीक सेल थे उनको कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उनमें बेहतरी आई। और फिर आगे जो जितने भी कैंसर के सेल थे उनको फैलने से भी रोका। तो अल्लाह ताला की ये कितनी बड़ी नेमत जो है हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया में कोड़ियों के भाव हमारे पास मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अपनी जाती जिंदगी का एक तजर्बा बताता हूं कि मेरे एक दोस्त को माइग्रेन थी, तो मैंने उसे मशवरा दिया कि आप हल्दी का इस्तेमाल रोजाना करो। तो उसने हल्दी का इस्तेमाल किया, तो यकीन करें कि तकरीबन 12 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद उसने मुझे बताया कि नवीद भाई मेरी तकरीबन 80 से 90% जो है वो माइग्रेन की तकलीफ खत्म हो चुकी है। तो ये अगर आपको किसी भी किस्म का सर का दर्द रहता है तो ये उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा हल्दी का एक और बहुत बड़ा फायदा कि सर्दियों में जो है बलगम, गले में प्रॉब्लम और जुकाम और ये इस तरह की चीजें, तो जो लोग रेगुलर जो है हल्दी का इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, उनको सबसे पहले तो ये चीजें होती नहीं है, और अगर होती भी हैं तो बहुत कम मिकदार में, यानी कि उनकी बॉडी में इंफेक्शन नहीं फैलता, तो वो बहुत एक्सट्रीम हद तक नहीं जाती। तो हल्दी का एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि आप इसे खास तौर पे सर्दियों में जरूर इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम इसके बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की। बच्चों के लिए आपने लेना है 1/4 जो है टीस्पून चाय का चम्मच, आपने रात को जो नीम गर्म दूध है उसमें डाल के अपने बच्चों को देना है। और अगर बच्चे समझते हैं कि ये टेस्ट स्ट्रांग है, वो नहीं पी सकते, तो आप उनको उसमें शहद का 1 चम्मच भी डाल के साथ दे सकते हैं, ताकि बच्चे जो है इसको आसानी से पी लें। और आप देखेंगे कि आपके बच्चों की सेहत में कितना पॉजिटिव फर्क आना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, आप अगर तो नए हैं जो बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं, तो आप आधी चम्मच जो है चाय की चम्मच जो है आप उससे शुरू कर सकते हैं। तो इसका तरीका इस्तेमाल यह है कि आप 1 कप या 1 गिलास गर्म दूध लें, उसमें आप आधी जो है, शुरू में आधी, लेकिन बाद में 2-3 हफ्ते बाद आप 1 पूरा चम्मच भी कर सकते हैं। आधी चाय की चम्मच जो है आप हल्दी डालें, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालें, और साथ में 1 जो है चाय की चम्मच आप उसमें देसी घी या आप जैतून का तेल उसमें डाल सकते हैं। ये जो साइंस से और तहकीक से ये चीज सामने आई है कि जैतून का तेल या देसी घी के साथ आप अगर थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, तो हल्दी को डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असर जो है वो बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा जो है
वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इसको मुकम्मल तौर पे हजम कर लेती है। हल्दी को आपने पानी में डाल के इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपको इसका कोई असर नहीं होगा पानी के साथ। और हल्दी के बारे में एक मैं आपको चीज बता दूं कि हल्दी जो है आपने असली लेनी है, और असली हल्दी सिर्फ इसी सूरत में आपको मिल सकती है कि आप हल्दी की गठियां किसी भी पंसारी की शॉप से आपको मिल जाएंगी, उनको आप लेके सुखा के खुद हल्दी बनाएं, तो उसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जो आप बनी हुई हल्दी दुकान से लेते हैं उसमें वो जो कंपाउंड है, जो जिसका असर होता है वो इतना कम होता है कि आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि पाकिस्तान और इंडिया में जो कम से कम लोग रहते हैं वो हल्दी खुद लेके उसकी गठियां उसको सुखा के खुद बनाएं। और अगर आपने अपने बाहर रिश्तेदारों को कोई चीज गिफ्ट करनी है तो उन्हें ये गिफ्ट करें ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे और वो आपको दुआएं भी दे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में आपकी इसी तरीके से आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।